कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। आजकल जो चल रहा है, जो रियल में चल रहा है, उस कहानी में बताया जा रहा है। तो उसी तरीके से तुलसी और मिहिर आपस में बात करते हैं कि कहीं हमारी परी किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। वीरेंद्र को जो जेल हुई है, तो तुलसी कहती है नहीं, ठाकुर जी हमारी बेटी की बहुत ध्यान रखेंगे और अजय बहुत समझदार बच्चा है जो हमें हमारी परी को कभी दुखी नहीं होने देगा। और उसी तरीके से वहाँ आगे दिखाते हैं कि परी और अजय की कोड़ियों के द्वारा खेल हो रहा है, जैसे शादी के बाद कि कौन अंगूठी पहले छीनता है या खींचता है। उसी दौरान जो इंदिरा है उसके पास कॉल आता है और उससे पहले एक लड़की आती है, कहती है कि चाचा जी ने मुझे बताया कि संध्या के साथ सही नहीं हुआ, वीरेंद्र को जो जेल हो गई है। उसी बीच में उसके फ्रेंड का एक कॉल आता है कि ये क्या मैं सुन रही हूँ कि वीरेंद्र तुम्हारे दामाद को जेल हो गया। अब यही सब चीज़ें सुनते सुनते परेशान हो जाती है इंदिरा, कहती है नहीं अभी कोड़ियों का गेम चल रहा है, बाद में बात करते हैं। उधर दिखाते हैं अंगद और रंजीत आपस में बात करते हैं कि ये जो हमारी परी है, ये पता नहीं किस तरीके से अजय के साथ एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने आज भी माँ को माफ़ नहीं किया है। जब वीरेंद्र जो जीजू हैं उनको जेल में पहुंचाया गया, तो परी कहीं कोई ड्रामा ना शुरू कर दे, मिहिर पापा को इस तरीके से ना महसूस करवाए कि हमारी माँ तुलसी उनको वो प्यार नहीं करती, तो उन्हें कहीं फंसाने की कोशिश ना करे। तो एकदम से रंजीत के मुंह से निकलता है क्योंकि हम तीनों ही बच्चे अनाथ। तो एकदम अंगद कहता है ये बात कभी मत बोलना, क्योंकि हमारी तुलसी माँ हम लोगों को कभी भी अनाथ नहीं समझती हैं, और ये गलती से भी मत करो। और ये हमारी बहन है परी, जो हम सबको बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उसी तरीके से ये दोनों बात करते हैं, फिर सोचते हैं हाँ ईश्वर अच्छा करेगा। उधर नोइना का कॉल तुलसी पर आता है और कहती है कि मैंने अजय की फैमिली को भी अपने घर पर इनवाइट किया है खाने पर, और जो थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी वो भी ठीक हो जाएंगी। तो तुलसी धन्यवाद करती है कि नोइना तुम्हारी वजह से ही तो ये शादी हो पाई है, नहीं तो शायद नहीं हो पाती। तो नोइना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मिहिर भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अजय के परिवार से भी मेरे घर जैसे संबंध हैं। उसी तरीके से तुलसी खुश होती है और कहती है जब तक तुम हो तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है परेशानी। तो दोनों बात करते हैं। उधर वो तुलसी मिहिर के पास जाती है कि नोइना का कॉल आया, शाम को हमें इनवाइट किया है। तो उधर ही जो उनके काका होते हैं, बिजनेस संभाल रहे होते हैं 41 साल से, वो उनको मिहिर कहता है कि अब ये दोनों बच्चों को, रंजीत और अंगद को भी अपने साथ लेकर जाइए फैक्ट्री में, अभी फैक्ट्री का काम संभालेंगे, क्योंकि इसी तरीके से जब तक ये संभालेंगे नहीं तो कैसे काम शुरू होगा। तो कल से ये 7 बजे फैक्ट्री में जाएंगे। ये सुनते ही अंगद और रंजीत खफा हो जाते हैं और कहते हैं माँ आपने साथ नहीं दिया है, हम बगावत करेंगे, चाइल्ड लेबर का केस करेंगे, हंसी मजाक में बोलते हैं। उधर दक्षा कहती है हाँ बिल्कुल, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। इधर देखते हैं कि अंगद को तुलसी कहती है कि जो मिठाई है वो बांट कर आनी है। तो वहीं चोल जो परिवार है जहाँ वृंदा थी उसके पास भी वो मिठाई देकर आनी है। तो ये लोग आपस में बात करते हैं अरे चोल में भी माँ मिठाई बंटवा रही है। तो कहते हैं हाँ वो जो लड़की ने हमारी मदद करी थी, वीरेंद्र जो आज जेल में पहुँचे हैं और हम लोग जो जेल से पहुँच छूटे हैं। उधर तुलसी मीर से कहती है कि देखो समीर भी जेल से छूट गया, उसकी माँ ने हमें धन्यवाद बोला है। तो वो कहते हैं कि हाँ तुलसी तुमने अच्छा किया। उधर दिखाते हैं कि वो पहुंचता है अंगद मिठाई लेके वृंदा के घर। तो वहाँ पोछा जो लग रहा है वही पोछे का पानी एकदम अंगद के ऊपर फेंक देती है आई। तो इतने में अंगद को बहुत गुस्सा आता है कि तुम लोगों ने मिलकर मुझे जेल पहुंचाया और आज इतना गंदा पानी फेंका। वो तो तुलसी है मेरी माँ, जिन्होंने ये बोला था मिठाई देकर आओ, मैं मिठाई देने आया था। इतने में वृंदा आकर कहती है आप मेरी आई से ऐसे नहीं कह सकते। तो अंगद गुस्सा हो जाता है हाँ तुमको भी मैं जानता हूँ, तुम्हारी और ये जो तुम्हारा भाई है इसने मुझे जेल पहुंचाने की कोशिश की है। तो उस तरीके से दोनों में अब देखेंगे कि प्यार बढ़ता है, नाराज़गी कैसे होती है। वृंदा मतलब तुलसी क्या इस परिवार में जुड़ेगी? आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आगे क्या इन दोनों का प्यार बढ़ेगा, कि कुछ नए बदलाव आएंगे, क्या परी उस परिवार में जाकर खुश रहेगी। और वहीं पर अजय और परी आपस में, जब अजय उसके कमरे में आता है तो परी सोचती है
मैं इसके साथ कैसे संबंध बना सकती हूँ। तो वो कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है और उसी बहाने अजय से उसकी लड़ाई हो जाती है। तो क्या इन दोनों के संबंध आगे फलेंगे फूलेंगे या कुछ और होगा? जुड़े रहिए मेरे चैनल से और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।